Hello everyone, welcome to the last minute revision sessions. This is session number 1. Through these sessions, we'll try to take care of 1 or 2 questions at a time, जो कि सबसे ज़्यादा expected है. चलो start करते हैं with the first session. यहाँ पे we have a similar question on data sufficiency और उसी के जैसा एक बिल्कुल same data के साथ but a different question here. समझते हैं what is the difference between the two questions. चलो let's start. The product of the two numbers is 21, their sum is 10. What is the ratio of the two numbers? Ratio मुझे पता करना है. Ratio is basically numerator upon denominator और antecedent upon consequent. Okay, statement 1 से मेरे पास क्या डेटा आ रहा है? क्या मेरा टास्क क्या रहेगा? Am I able to find the numerator and denominator using each statement alone? क्या मैं वो कर सकता हूँ? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 21. तो ये तब पॉसिबल है जब पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 21 हो, या पहला नंबर 21 दूसरा नंबर 1 हो, या फिर पहला नंबर 3 दूसरा नंबर 7 और द फर्स्ट नंबर इज 7 एंड द लास्ट नंबर इज 3. ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो क्या सिर्फ इससे आप आंसर कर पा रहे हो? नो. सेकेंड वाले को देखते हैं. The sum of the two numbers is 10. The sum of the two numbers is 10. So 1 plus 9 is equal to 10. 2 plus 8 is equal to 10. Similarly, 9 plus 1 भी आ जाएगा. This is also 10. तो you get the idea कि बहुत सारे possibilities हो जाएंगे. ठीक है. Now, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ. अब अगर मैं कंबाइन करूँ तो क्या मेरे पास ऐसा आ रहा है डेटा जो जिससे मैं ये बोल सकता हूँ? देखते हैं. 3 + 7 इज ऑल्सो 10. 7 + 3 इज ऑल्सो 10. ओके. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स? ये दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? कॉमन करने पे मुझे ये दिख रहा है दीज आर 3 and 7. 3 and 7 यहाँ पे भी है, 3 and 7 यहाँ पे भी है. बिकॉज इस केस में 1 and 21 नहीं आएगा, तो 7 and 3 आएगा, वो आ चुका है. But the ratio 3/7 is not equal to 7/3. अगर आप कहते हो the numbers are 3 and 7, तो ratio would be 3/7. If you say the numbers are 7 and 3, the ratio would be 7/3. ये दो अलग अलग रेशियो है. दिस इज रेशियो 1, दिस इज रेशियो 2. तो ये बोलना कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, ये एग्जैक्टली तब पॉसिबल है व्हेन यू नो द नंबर्स, राइट? तो यहाँ पे आप इसको आंसर नहीं कर पा रहे हो इवन आफ्टर कंबाइनिंग द डेटा. नॉट पॉसिबल. चलो अब देखते हैं. सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम डेटा है, तो आपको तो ये पता है कि क्या बनेगा. 1 21 21 1 3 7 7 3. सिंगल हैंडेड नहीं है. पूछा जा रहा व्हाट आर द टू नंबर्स. द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 10. तो पॉसिबिलिटीज है 1 9 9 1, फिर 2 8 8 2, 3 7 7 3, 4 6 6 4. ठीक है. 5 + 5 भी हो सकता है अगर डिफरेंट ना हो. सिंगल हैंडेडली इससे भी नहीं हो रहा है. व्हाट आर द टू नंबर्स? अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे कॉमन दिख रहा है 7 and 3. द टू नंबर्स आर 3 and 7, या फिर 7 and 3 बोल दो. अगर इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ द टू नंबर्स x and y, उस केस में यूनिक वैल्यूज में द आंसर वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल. बट यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर द टू नंबर्स. द टू नंबर्स आर 3 and 7. नंबर 1 3 हो सकता है, नंबर 2 3 हो सकता है. So we are actually able to answer this, and this is possible. So I'll say the question can be answered by using the statements together, but cannot be answered using the statements alone. और यहाँ पे मुझे क्या मार्क करना चाहिए? Even after combining, I am not able to answer this. The question cannot be answered using both the statements. Data sufficiency एक important topic है. इसको we are expecting in your upcoming exam. Chalo, I hope this helps. Thank you everyone. Happy learning.